पठानकोट शुक्रवार को उम्मीद वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ट्री प्लांटेशन का प्रोजेक्ट आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 के 10वीं कक्षा के बच्चों ने भाग लिया। आपको बता दें कि ये ट्री प्लांटेशन का प्रोजेक्ट 15 जुलाई से 31 अगस्त तक चला था। इसमें भाग लेने वाले विद्यार्थियों ने अपने आसपास वृक्षारोपण किया, जिसका जायजा अध्यापिका मिस आशा शर्मा ने किया। उन्होंने बताया कि इस एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य हमारे आने वाली पीढ़ियों को वृक्षों के प्रति जागरूक करना है और पर्यावरण को साफ सुथरा बनाना है। उनका कहना है कि इस उपलक्ष्य में हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एवं कंसोलेशन प्राइज निकाले हैं। विद्यार्थियों का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए हमारी संस्था द्वारा केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल PL मीना को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट में अध्यापिका आशा शर्मा का विशेष रूप से योगदान रहा है। हाँ जी मैम, आज उम्मीद वेलफेयर एसोसिएशन की कार्यक्रम होएगा और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की करना चाहिए। नमस्कार। आज उम्मीद वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से ट्री प्लांटेशन का जो प्रोजेक्ट था वो पिछले एक डेढ़ महीने से चल रहा था। हमने उसका ये जो टाइमिंग है वो 15 जुलाई से लेकर 31 अगस्त का दिया था हमारे केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 के विद्यार्थियों को। केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 के 10वीं कक्षा के जो विद्यार्थी थे उन्होंने यहाँ इसमें पार्टिसिपेट किया। हमने उनको ये जो टाइम दिया था उसका मेन मोटो था कि इसमें जितने अधिक से अधिक और कितने वो लाभकारी या लाभदायक पौधे हमारे यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया और किसी ने अपने घर के आसपास 9, किसी ने 10, किसी ने 4, किसी ने 5। तो पार्टिसिपेंट्स तो बहुत सारे थे, बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, पर उनमें से हमने कुछ ही बच्चों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और कंसोलेशन प्राइजेस दिए थे। इसका मेन जो उद्देश्य था यही था कि हम बच्चों में ट्री प्लांटेशन का जो वैल्यूज़ है कैसे इनकलकेट कर सकते हैं, क्योंकि जो फ्यूचर जनरेशन है, ये जो आने वाली पीढ़ी है, उनको इन चीज़ों के बारे में अवगत करवाना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और हम इसको कैसे संभाल के रख सकते हैं, ये चीज़ें हमारी पीढ़ी को जानना बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे हम कोरोना काल में इस पैंडमिक से गुजरे हैं, तो हमें ये पता ही नहीं कि ग्लोबल, आम इंसान तो अपना इतना बिजी है कि उसको यही नहीं पता कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। वो अपने डे टू डे वर्क में इतना उलझा हुआ है। तो हमारा ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने जो आने वाले बच्चे हैं, छोटी पीढ़ी है, जो अपनी नेक्स्ट जनरेशन है, उनको इन चीज़ों के बारे में अवगत कराएं। पर्यावरण क्या है और एनिमल्स है या जो इन्वायरमेंट में जो चीज़ें होती हैं उसको हम कैसे सेव कर सकते हैं। टारगेट क्या रखा गया था? मैक्सिमम कितने प्लांट जो है प्लांट किए गए? हमने बच्चों को कोई मैक्सिमम मिनिमम कोई लिमिट नहीं दी थी। हमने कहा था कि ट्रीज़ इस तरह मैक्सिमम आप जितने लगा सकते हो, क्योंकि बच्चे बहुत बिजी हैं, उनके पास टाइम नहीं है, तो इसीलिए हमने एक लंबा टाइम रखा कि जब बच्चे फ्री हों तो वो मैक्सिमम पेड़ लगाएं और वो पेड़ लाभकारी, मतलब यूज़फुल भी होने चाहिए। ये नहीं कि कोई भी आप पेड़ उठा के लगाएं, मतलब जिससे हमें छाया मिले, जो लंबे समय तक चले और हमें हमारे इन्वायरमेंट को कुछ दे सके। आपने खुद विजिट भी किया जहाँ पर प्लांटेशन हुई? विज़िट मेरी, वैसे तो इस प्रोजेक्ट में मेरी बेटी भी 10th में ही है केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 में, तो उसने भी पार्टिसिपेट किया था। एसोसिएशन की ओर से जो प्रोजेक्ट किया गया ट्री प्लांटेशन का 45 डेज टारगेट में बच्चों ने प्लांटेशन किया, आप क्या मानते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में? कितने बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और जो आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की जा रही है इसके लिए? और सबसे पहले तो मैं जो प्रेसिडेंट अंजलि अरोड़ा जी हैं, जो उम्मीद वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है, इनको धन्यवाद देना चाहता हूं। हम शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्री प्लांटेशन प्रोजेक्ट चलाया। इसमें हमारे विद्यालय के लगभग 45 से लेकर 48 और 50 और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो भाग लेकर के बीच में कुछ छोड़े भी है, लेकिन 48 बच्चों ने फाइनली इसमें पार्टिसिपेट किया है। और उम्मीद वेलफेयर एसोसिएशन ने हमारे सभी बच्चों को मोमेंट और कैश प्राइज़ देकर पुरस्कृत किया है।
निश्चित रूप से ये मोटिवेशन इन बच्चों को एक आगे हमारे देश के का भविष्य बनाने के लिए, हमारे देश को हरा भरा बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। दूसरी एक और बात कहना चाहता हूँ कि जो आज पेंडेमिक है, कोरोना महामारी है, आज के इस परिदृश्य में ये बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरह से हमारा देश ही नहीं बल्कि संपूर्ण संसार, पूरा ब्रह्मांड एक ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रहा है, और उसमें ये बहुत ज़रूरी है छोटे छोटे काम करके, सभी बच्चों को इन्वॉल्व करके हम एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेशन से, एक दूसरे के सहयोग से और समन्वय से पेड़ पौधे लगाकर इस देश को हरा भरा करें। इसमें उम्मीद फाउंडेशन ने बहुत अच्छा योगदान दिया है, और मैं इस एसोसिएशन, बल्कि एसोसिएशन कम कहूँगा, ये NGO, इस NGO को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। इनके सभी पदाधिकारी को धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और अगर भविष्य में भी ये उम्मीद NGO अगर मेरे से आकर बात करता है तो इनको हम पूरा कोऑपरेशन देंगे। अच्छे काम में NGO के हमेशा साथ रहेंगे। डे बाई डे सर जो ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है, उसके लिए आम पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहिए? बच्चों ने तो थोड़ा पार्टिसिपेट किया, आम पब्लिक के नाते सिटीजन्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनको क्या कहना चाहिए? मैं एक प्राचार्य के नाते भी और एक आम नागरिक के नाते भी सभी नागरिकों से अपील करता हूँ कि सभी नागरिक, एक नागरिक एक पौधा अवश्य लगाएं। दूसरा एक और कहना चाहता हूँ, प्रत्येक इंसान अपने पुत्र पुत्रियों के जन्म दिवस पर, अपनी मैरिज एनिवर्सरी पर, या कोई और भी अन्य एनिवर्सरी अगर हम मनाते हैं, उस पर एक पौधा अवश्य लगाएं और उस पौधे का पालन पोषण भी करें, उसको देखते रहें। और ये भी कहना चाहूँगा कि हर वर्ष जब भी आपका जन्मदिन आता है तो प्रति वर्ष अलग अलग तरह के पौधे लगाएं, कभी छायादार लगाएं, कभी फलदार लगाएं, तो कभी मेडिसिनल प्लांट लगाएं, ताकि हमारे देश में किसी प्रकार की कोई कमी न रहे।